मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में दुनियादारी के इस अपडेट के साथ, जिसमें ईरान और इजराइल एक दूसरे के साथ युद्ध के एक नए पड़ाव पर बढ़ रहे हैं। युद्ध के ताजा अपडेट में जानकारी तब और ज्यादा रोचक हो जाती है जब सुर्खी बनती है कि रूस ने वॉशिंगटन को चेतावनी देते हुए कहा है कि मिलिट्री लेकर घुस मत जाना। और मैं कईयों बार कहता आया हूं कि अमेरिका इस समय बहुत डरपोक स्थिति में और ट्रंप डरपोक राष्ट्रपति हैं। फिलहाल के लिए यह चेतावनी बड़ी है, बन चुकी है हेडलाइन। अब तक इस फिल्म के अंदर 3 ही किरदारों से परिचय हो रहा था, खेमनेई, ट्रंप और नेतन्याहू। लेकिन खेमनेई को मारने के अमेरिकी प्रयास और नेतन्याहू की सोच में अचानक एंट्री जैसे ही पुतिन ने ली, ट्रंप निश्चित ही सोचने पर विवश हुए होंगे, क्योंकि मीडिया में दिखाया तो कुछ यूं ही जा रहा है कि पुतिन ने एंट्री लेते हुए कहा यही होगा, भूल तो नहीं गए थे हमें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए आप तक समय से पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। भूल तो नहीं गए थे हमें, सही समय पर है या देर ये तो ईरान बाद में बताएगा जब रूस को ड्रोन भेजेगा। लेकिन उससे पहले यथार्थ प्रश्न यही है कि रशिया ने यूएस को वार्निंग देते हुए कहा है कि आप मिलिट्री इंटरवेंशन ना करें ईरान इजराइल वॉर में। हेडिंग बनती है एक्सट्रीमली डेंजरस, रशिया वॉर्न यूएस अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन। हेडलाइंस हैं ईरान इजराइल वॉर के अंदर एक्सट्रीमली डेंजरस स्टेप। अब जब आप किसी को यह कह रहे हो कि यह एक्सट्रीमली डेंजरस है तो यहां से डर स्वतः ही बनने लगता है। डरा रहे हो इसलिए कि हम जहां जा रहे हैं वहां खतरा है, या इसलिए डरा रहे हो कि तुम छू के दिखाओ हम तुम्हें तोड़ देंगे। ये दोनों ही बातें फिलहाल आपके दिमाग में चल रही होंगी। दोनों को सेशन के अंत तक बेहतर तरीके से क्लियर कर देंगे। लेकिन फिलहाल चर्चा इस बात पर भी है कि ईरान के इकलौते न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका नाम है बुशहर पावर प्लांट, उसे इजराइल ने गोला मार दिया है। असल में मामला वहीं से भड़का है। अमेरिका को रूस ने समझाते हुए कहा कि मिलिट्री एक्शन लेने से पहले एक बार विचार कर लेना। अब वो विचार क्या है, आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। कहानी यह है कि रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन है मारिया जाकारोवा। उन्होंने हाल ही में रिपोर्टर से एक लाइन कही और कहा कि वी वुड लाइक टू पर्टिकुलरली वार्न वाशिंगटन। देखिए, किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजधानी से संबोधित किया जाता है, तो अमेरिका को संबोधित करते हुए कहा गया कि वी वुड लाइक टू पर्टिकुलरली वार्न वाशिंगटन। इजराइल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इन दी सिचुएशन, कि भाई मिलिट्री इंटरवेंशन अगर करना चाहते हो तो उसके खिलाफ हम आपको वार्न करना चाहते हैं। Any US military action would be an extremely dangerous step with truly unpredictable negative consequences। भाई साहब, इतने भारी शब्दों में कोई अगर डरा दे तो ये 2 बातों के लिए है। 2 बातें फिर से याद दिला रहा हूं, वहां मत जाना इस बात का डर है, या फिर वहां हाथ लगा दिया तो हमें देख लेना। ये 2 ही मायने इस लाइन के निकलते हैं। अगर इतनी गहरी लाइन आप कहीं सुन लेंगे कि बहुत बुरा हो जाएगा, देखिएगा बहुत बुरा क्या, कि ईरान तुम्हें मारेगा कि हम तुम्हें मारेंगे, यही तो परिणाम है। तो चलिए इसको समझते हैं, पुतिन की भाषा को समझते हैं। असल में इस समय रूस उलझा हुआ है यूक्रेन के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। रूस के बहुत सारे सैनिक इस युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त भी हो चुके हैं। यूक्रेन से संघर्ष में रूस का भी बहुत नुकसान हुआ है कि इस समय ईरान की मदद करने क्यों नहीं आगे आ रहा है। आप सवाल पूछेंगे क्यों आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए क्योंकि असल में ईरान की जो वर्तमान सत्ता है ये प्रो रशिया है। अमेरिका की रजा पहलवी वाली सरकार हुआ करती थी। 1979 से जो कट्टरपंथी सरकार यहां है वो अमेरिका के खिलाफ और रूस के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। रूस इनके साथ में हाल ही में यूक्रेन के वॉर के समय ड्रोन भी लिया है और उन्हीं ड्रोन्स को वो यूक्रेन पर चला रहा था। यह माना ही नहीं गया था कि इजराइल और ईरान इतना जल्दी आमने सामने आ जाएंगे, तो इनके बने हुए ड्रोन वो चला चलाकर मारे जा रहा था। और समझ में लोगों को आ गया था कि जब बशर अल असद को ये नहीं बचाए थे तो फिर खैमनेई को कौन बचाने आएगा। पुतिन लेकिन अचानक स्टेटमेंट अपने फॉरेन सेक्रेटरी से दिलवा दिए कि भैया, फॉरेन के स्पोक पर्सन से, कि ये जो इजराइल इन्हें मारे पड़ा है इनको रोकिए। क्यों रोकिए? कि एक हादसा गेट पर खड़ा है। कौन सा हादसा खड़ा है जिसके लिए डराया जा रहा है? ईरान के पास में ऐसी मिसाइलें थी जिनका परिचय ईरान ने इजराइल पर हमला करके दे दिया है। क्या दे दिया है? कि हम जब मिसाइल चलाएंगे इतना दूर से भी इजराइल के डिफेंस सिस्टम को हम भेद देंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए
शुरुआत में शायद दुनिया के देश भी इस बात को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे कि ईरान ने कितने शक्तिशाली वेपन बना रखे हैं। आप विचार कीजिए, और मैं कईयों बार कहता आया हूं कि अमेरिका इस समय बहुत डरपोक स्थिति में, और ट्रंप डरपोक राष्ट्रपति हैं। आप इसको ऐसे समझिए, ये वही आदमी है ना जो अफगानिस्तान से अमेरिकियों को लेकर लौटा था। एनीवे, हम वापस आते हैं कि इन्होंने क्या किया। लेकिन जानकर आश्चर्य होगा, आज हमने इजराइल के लिए भी अपना ऑप्शन खोल दिया है कि इजराइल में फंसे हुए भारतीय भी निकलना चाहें तो निकलें। मतलब समझिए कि ईरान का जो रिटेलिएशन टुवर्ड्स इजराइल है वो हल्का नहीं था। उसने इजराइल को नुकसान पहुंचाया है और अब वो दिख रहा है। शायद इजराइल भी इस बात में अपने आप को कैलकुलेट गलत कर गया। उसे लग रहा था 7 दिन तक तो मामला चलेगा ही नहीं, हम एक बार शुरू करेंगे, ट्रंप अंकल पीछे से आकर के मोर्चा संभाल लेंगे। ट्रंप अंकल बस बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ट्रंप अंकल बस बैठे बैठे वहीं से मुनीर को खाना खिला रहे हैं और खुद बढ़िया आराम से कभी क्रेन वालों के साथ तो कभी अग्निशमन वालों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। आ नहीं रहे हैं और उधर से ट्रंप पुतिन समझ गए कि इनको धमकाने से काम हो जाएगा, तो वो धमका भी लिए हैं। फिलहाल के लिए स्थिति यह है कि इजराइल का भी नुकसान भले बढ़िया हो रहा है। अच्छा, अब इस कहानी में आगे की कहानी जोड़ते हैं। कहानी यह है कि इजराइल ने जो भी ईरान पर हमले किए वो बड़े ही डिटरमाइंड थे। अटैक यहां करना है, यहां करना है, यहां करना है। मतलब उन्होंने कहा कि जहां जहां न्यूक्लियर फैसिलिटी इन लोगों ने बनाई है या प्लानिंग में है, हम वहां सब जगह गोले डाल देंगे। सब इन्होंने गोले नतांज में, ये कर्मशाह करके है, इस्फहान है, पिरानशार है, इन सभी जगह पर गोलियां इजराइल वालों ने बरसा दी। ये सब गोले बरसते रहे। इस बीच में एक और कार्यक्रम हो जाता है, और वो क्या है, मतलब इस व्यक्ति की बात, ट्रंप की बातों को छोड़ हम लेंगे ही नहीं। अभी एक न्यूज यहां पर इंपॉर्टेंट होती है जिससे ये पूरा मामला पलट गया। पुतिन की एंट्री कहां से हुई, अब वहां चलते हैं। हुआ क्या कि इजराइल की मिलिट्री के स्पोक पर्सन ने एक लाइन कह दी, और वो ये कह दी कि इजराइल ने गोला चलाया है बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर। ये जो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, इसकी जैसे ही खबर निकली, इजरायली मिलिट्री स्पोक पर्सन ने ये लाइन बोली कि साहब हमने बुशहर पावर प्लांट पर गोला चला दिया है। ये न्यूज वर्ल्ड की खबर बन गई। अब 1000 मेगावाट का पावर प्लांट जो वर्किंग है, आप उस पर गोला डाल दिए। ये बात इजराइल वाले अनाउंस कर दिए। इसके अनाउंसमेंट पर रशिया भड़क गया। क्यों भड़का, अब उसकी कहानी समझ लो। लगभग 2011 के आसपास जाकर के ये बुशहर पावर प्लांट बनकर रूस के सहयोग से तैयार हुआ। आज भी इसमें 200 रशियन साइंटिस्ट बैठे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। अगर आपने इसे निशाना बनाया तो टेक्निकली आपने रूसी ठिकानों को निशाना बना दिया। एक नंबर दूसरा, चूंकि इकलौता पावर प्लांट है जो वर्किंग है, तो इसके अंदर यूरेनियम है। इन भाई साहब ने कहा कि आपने अगर इस पर गोला चलाया है तो यह आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती एक तो इसलिए कि रूसी सिस्टम है, दूसरी गलती इसलिए कि यह यदि फट गया तो ये चेरनोबिल से भी बड़ा हादसा होगा। अब ये क्या कहानी है, तो चेरनोबिल से तुलना करते हुए पुतिन ने धमकी दिलवा दी है। ट्रंप को यह मैसेज पहुंच गया है, तो क्या अब खेमनेई बच जाएंगे? तो देखिए यहां पर एक सवाल बड़ा है, और वो सवाल यह है कि पुतिन ने इस धमकी को देने से पहले शी जिनपिंग से टेलीफोनिक वार्ता की थी। यह न्यूज भी बड़ी वार्ता है। असल मायने में जिस तरह से ट्रंप बार बार बड़बोलेपन में कि हां तेहरान खाली करो लेकिन गोला नहीं चलाए, पुतिन ने लेकिन दुनिया को मैसेज देने से पहले शी जिनपिंग से बात करी कि भैया देखो ईरान के साथ कुछ हो रहा है, क्या कहते हो? इस समय लेकिन चाइना का एक बात समझना होगा कि चाइना वर्ल्ड की सेकंड बड़ी पावर होते हुए भी ईरान के साथ खुलकर नहीं आ रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि हां ओपनली आ गया हो, जैसे चाइना के पाकिस्तान के केस में वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे डिफेंस इक्विपमेंट दूंगा, तुम्हारी सोवरेनिटी की रक्षा करूंगा। ऐसा ईरान के केस में वो बयान नहीं दे रहा है। कारण हो सकता है थोड़े और नेगोशिएशंस की बातें बच रही हों, या कुछ और हो सकता है। पुतिन ने शी जिनपिंग से बात की और दोनों ने इस बात को स्ट्रांगली कंडेम किया कि भाई ये गलत हो रहा है, जो हमले हो रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। ये कहना भी अपने आप में एक तरीके से साथ देना है। ऐसे में इनके द्वारा, पुतिन और चाइना के द्वारा यह कह दिया जाना कि हम इजराइल की निंदा करते हैं, यह ईरान की एक डिप्लोमेटिक विन कंसीडर की जा सकती है।
पुतिन ने इनसे वार्ता करने के बाद ही यह मैसेज दिलवाया था ट्रंप को। तो क्या ट्रंप इस बात से डर जाएंगे? क्या यह माना जा सकता है कि खैमनेई पुतिन के साथ को पाकर के सुरक्षित रह जाएंगे? यह तो देखिए भविष्य के गर्भ में छुपी बातें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चाइना और जो रशिया है वो इतना ओपनली साथ नहीं आएंगे जितना अमेरिका इजराइल के साथ आ सकता है। फिलहाल के लिए बात जहां तक हो नेतन्याहू की, नेतन्याहू एक ही चीज के साथ बैठे हैं और वो ये है कि जब तक खैमनेई जिंदा है दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं है और हम अपने ऊपर हुए हर हमले की ईरान से कंप्लीट कीमत वसूलेंगे। ऐसे में नेतन्याहू का अपनी तरफ से ईरान को संदेश साफ है, ट्रंप पलट जाएं हम अपने मिशन से नहीं हटेंगे। और यह बात सच भी है। ट्रंप के कहने पर ना तो इजराइल ने यह वॉर शुरू की थी और ना ही ट्रंप की वजह से इजराइल यह वॉर लड़ रहा है। तो एक तरीके से नेतन्याहू ने ईरान को संदेश दिया है कि हमारे साथ कोई रहे ना रहे, हम तुम्हें मिटाकर छोड़ेंगे। तो असल में समझाना नेतन्याहू को है, लोग ट्रंप को समझाने लग रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए अपडेट के रूप में यही था। भारत ने ऑपरेशन सिंधु चला करके ईरान में फंसे हुए भारतीयों को तो निकाल लिया है, साथ ही साथ इजराइल के लिए भी मैसेज जारी कर दिया है कि भैया जो भी इंडियन नेशनल इजराइल में है अगर वो आना चाहते हैं तो वो भी भारत के मतलब जो भी दूतावास हैं उनसे संपर्क कर लें। अब इजराइल का ताजा अपडेट सुन लीजिए जो कुछ ही मिनटों पहले आया है, और वो ये है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका हमारे साथ ईरान के खिलाफ लड़ने का फैसला अगले 24 से 48 घंटे में ले लेगा, ऐसा इजराइल कह रहा है। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि अभी तक अमेरिका बयानवीर बना हुआ है, गोला एक भी नहीं चलाया है। ऐसे में गोला चलाने के लिए 24 से 48 घंटे का वक्त एक्सपेक्ट कर रहा है इजराइल अमेरिका के एंट्री करने का। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए आप तक समय से पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मेहनत को थोड़ी सी मतलब इज्जत बख्शेंगे तो और थोड़ी मेहनत करने का मन कर जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।